ऋष की गाय को छीनी, ऋष का वध किया। क्या राजा जनक ने भी ऐसा किया है? हाँ है? यदि किया है तो आप बताओ क्या कहा? हाँ ये किया है, ये राजमद में ही तो तुड़वाए जा रहे हैं, पहले कह रहे। ये जबरदस्ती वाली किसी भी व्यक्ति के द्वारा। हाँ रुके। जब राजमद में किया जा रहा होता तो स्वतः के लाभ के लिए। इसमें किसका लाभ है? इसमें सबका लाभ है ना। सबका। कैसे? यदि ये टूटेंगे सीता का विवाह होगा, और यदि सीता का विवाह होगा तो होगा क्या? यही विवाह अतिहित सबही का। किसका हित होगा? राजा जनक का ना, सबका हित होगा। और जब सबका हित होगा तो फिर राजा जनक को राजमद नहीं चाहिए। आगे बढ़िया, अब रुकोगे? रुक गए। यह विवाह अतिहित सबही का, लेकिन ये विचार किसके है? कह कौन रहा है? बोली सखी अपर सुठनी का, यह विवाह अतिहित सबही का। मिथिला की नारियों की ये चर्चा है, आपस में चर्चा कर रही है कि अगर ये विवाह हो जाए तो ये राजकुमार इतने सुंदर हैं, अगर इनका रिश्ता हो जाएगा इस ग्राम में तो इनका हमें दर्शन भी मिलेगा इसी बहाने। तो इससे हमारा सबका हित है, मिथिला वासियों का, ना कि पूरे विश्व का। परिवार पूरे विश्व का, क्योंकि वो मिथिला की जो नारियां हैं जिनके दर्शन लाभ की सोच नहीं है, वो राजकुमार कौन है भाई? दर्शन किनका किया जाता है? दर्शन या तो महात्मा का या परमात्मा का। तो परमात्मा के दर्शन लाभ प्राप्त होंगे यदि ये टूट जाएंगे और सीता का विवाह होगा। और यदि परमात्मा का दर्शन लाभ मिले किसी को तो इससे क्या एक का हित होगा? सबका हित होगा। श्री राम। अच्छा, दर्शन हमें मिले हित आपका होगा? अगर दर्शन करने हम जाए हित आपका हो जाएगा? भाई मिथिला के लोग दर्शन के लिए लालायत हैं कि इनका रिश्ता यहाँ हो जाएगा तो मिथिला में ये आएंगे तो हमको दर्शन होगा। तो मिथिला के लोगों का हित है कि सबका हित है? परिवार सोचिए। देखो, हित उन्हीं का होगा जो हित के योग्य होंगे। कौन? विप्रदेव सुर संत, इन्हीं का हित होगा, लंका वालों का नहीं होगा। लंका वाले जब सामने आएंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि वह परमात्मा दर्शन लाभ का फल केवल किनको देता है? तो विप्रदेव सुर संत को ही, राक्षसों को नहीं। यदि राक्षसों को देगा भी, विचार करना, तो वह राक्षस जाति से होगा, रूप से होगा, पर आचरण से वह संत होगा, आचरण से मनुष्य होगा ना। देखिए, दर्शन लाभ सभी को मिलता है। परमात्मा किसी को मार खताता है और किसी के सदे तार देता है, किसी को, लेकिन तरते सब है, उसका ये प्रभाव है। चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो। अब आप कहते राक्षसों को दर्शन नहीं मिलते, हम कहते हमें तो जाने कितने बार दर्शन मिले। सबसे पहले राक्षसों और दैत्यों ने दर्शन किए, लेकिन किया अपनी तपस्या के बल से। कहा पुत्र बलवान, एक बार, यहां तक नहीं, कीन विविध तीनों भाई, परम उग्र बरन जायु कयो निकट तक देख विधाता। बताइए, परमात्मा आया मेरे सामने, मांगो जाओ, मांगो पर प्रसन्न मैं ताता। अब बताइए, मुझे दर्शन हुए, और एक बार नहीं, बाणासुर जी अपनी मुक्ति के लिए बाण, तुम जो मंत्र हमें दे रही, मंत्र तुम्हारा कौन काम करेगा हमारे सामने? अपनी मुक्ति के लिए बाण मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। राजा बल्कि भात कभी तुम्हारे बाप के तरीके मसाला नहीं बनाऊंगा, और जिन हाथों में शमशीर गही मैं माला नहीं घुमाऊंगा, और शिव के सिवा कौन इस जग में मस्तक जिसे झुकाऊंगा। धार मिलाकर चंद्रहास की सब बल पौरुष अजमा लेंगे, और बल है मेरी भुजाओं में तो लंका उसे बुला लेंगे। एक हमारी भुजाओं में ताकत, तो लंका हमें चल के दर्शन देने आए। चलिए, मैं आपकी की धारा में आ रहा हूं। कुछ शब्दों को कहने के बाद बोले, जिस समय मैंने तब किया तीनों भाइयों ने, कीन विविध तब तीनों भाई तो कौन आया? बोले विधाता आया।
तो का परमात्मा इनको माने बैठे हो? अच्छा विधि हरिहर इनसे भी बड़ा कोई है? कौन? जिसके अंश से इनका जन्म होता है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजै जासु अंश ते नाना। जब वो उसकी कोई तपस्या करता है, ये तो बहुत बार आए विधि हरिहर, ये कई बार आए, कोई तपस्या कर रहा है दंपति, उन्होंने आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि उन्हें किसकी चाह थी? 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुर दंपति उर अतिलाग। इसलिए रही बात तुम्हारी तो बिल्कुल हो जाओ होश में। जो आप यहाँ कर रहे हो यहाँ न करो, ये लंका में करना। क्योंकि मैं काल गई योद्धा प्रचंड अरम मेरी पौरुष शक्ति अखंड हिमगिर के कर दूं खंड खंड अवनी पर लाऊं मार तंड। बढ़िया, अब हम भी थोड़ी आपकी चर्चा में संलग्न हो जाए। आपने कहा विधि हरि हर माने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, और जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो है कौन? जिस समय गौ का रूप बनाया थे किसने? पृथ्वी ने। वंदना किससे की गई? किसके पास गए? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, किसके पास गए? क्षीर साई के पास गए? किसी अन्य के पास गए? जब उसने आश्वासन दिया जाओ, तिनके गए उतरियों आई। किसने कहा? ये कश्यप अधिक महातप की रहा तिनको मैं पुरो ऊपर दीना। वही कश्यप अधिक है, और कह कौन रहा है? वो क्षीर साई कह तो वही रहा है। तिनके गए उतरियों आई, मैं उन्हीं घर में आऊंगा। तेई दशरथ कौशल्या रूप वही है, दशरथ वही है, कौशल्या हम उन्हीं के घर आएंगे। तो बताइए फिर बाणासुर जी कहां रह गए? फिर कौन किसको माने? परमात्मा। चलिए वो किसको माने? जिसको हम कह रहे हैं उसको मानो। क्योंकि कश्यप अदिति महातप कीन्हा के बाद भी तो कुछ पढ़ो। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, विधि हरि और हर जिसके चरणार बिंदु के रज की वंदना करते हैं वो परमात्मा ये कह रहा है। पहले ये भी तो समझा। अरे ये बातें हमें ना सिखाओ, हमारी बात सीधी है कि जिसने ये कहा कि मैं आ रहा हूं, आश्वासन दिया, वो है कौन? किसने दिया? वो विष्णु था या वो परमात्मा कोई और था? या गाय और देवताओं ने जो रूप बनाया, गाय का रूप पृथ्वी ने धारण किया, और जिस समय वंदना की गई तो किसकी की गई? विष्णु की गई या किसी और की गई? विष्णु ही कहा तिनके गए उतरियों आई तेई दशरथ कौशल्या रूपा, तो विष्णु ने ही तो कहा। अब आप कहते विधि हरिहर तब देव बखारा, और तुमने ये कहा काका मैं तुम्हें थोड़ी रंगबाजी कर चुके हो।